नाम अधिष्ठाता, इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है ना, वो क्या है, ऋषिकेण ऋषिकेश अनुसंधान। ऋषिकेश ऋषिक से माने इंद्रियों से परमात्मा का निरंतर संयोग बनाए रखना। इदम इयम भक्ति इत्युच्यते, जिसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति का अन्य अनुसंधान वर्जन पूर्व ऋषिकाणां ऋषिकेन संयोगा सा भक्ति इत्युच्यते। अन्य विषयों को न नेत्र से दूसरा कुछ देखना नहीं, कुछ दूसरा सुनना नहीं, दूसरा सुनना नहीं, लेकिन हृदय को परमात्मा के साथ में उनके चरण कमलों में जोड़कर निरंतर तदाकार वृत्ति प्रवाह जो करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, भक्ति। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषि माने अभी है ना, ऋषि माने एवं मुक्त ऋषिकेश हम बोलते हैं वहाँ। वो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला नहीं बोल रहे वहाँ। ऋषिकेश माने परमात्मा, और ऋषि के इंद्रियों को भी बोलते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। इंद्रियों से ऋषिकेश माने परमात्मा, वो परमात्मा सेवनम भक्ति रुच्यते। ये भक्ति का आँखों से भगवान का दर्शन करो, भगवान का संकीर्तन सुनो, शास्त्रों का संकीर्तन श्रवण करो, ये सब भगवान का सेवन है। हाँ, यहाँ पर ये आप जितना भी सुन रहे हैं ना, ये सब ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश किसको बोलते हैं, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः। इंद्रियों का जो ईश्वर है वो ऋषिकेश है। इंद्रियाणाम अधिष्ठाता, गीता में बोल दिया। समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन, वो अधिष्ठाता होगा परमात्मा, बस वही है परमात्मा। इंद्रियमिंद्र लिंगमिंद्र दृष्टमिंद्र दुष्टमिंद्र दुष्टमिंद्र दत्त विधि सूत्र लिखा पाणिनि जी ने। इसलिए उनको इंद्रिय बोल देते हैं। इंद्र सत्ता, इंद्र परमात्मा, व्याख्या करते हैं उसकी, इति परमेश्वरीय धातु है। इंद्र परमात्मा, ये परमात्मा के द्वारा सृष्ट है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, चलाया हुआ, इसलिए ऋषि बोलते हैं। ऋषिकेश है परमात्मा। ऋषिकेण इंद्रियण मनसा वा। ऋषिकेश सेवनम परमात्मा सेवनम, उसको कहते हैं। हमेशा इंद्रियों से निरंतर श्रवण करो। तो क्या सुनना चाहिए, परमात्मा का श्रवण करो। यहाँ आएंगे आप संन्यासाश्रम में बोलेंगे, यहाँ आनंदवनाश्रम में करेंगे तो रोज सुनाई पड़ेगा परमात्मा के बाद कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और घर में जाने के बाद में झगड़ा कर लेते हैं। वो ऋषिकेश सेवन नहीं होगा। फिर तो ऋषिकेश सेवन तो हो रहा है, लेकिन वो परमात्मा का सेवन नहीं है, झगड़ा सेवन है। तो इसको बोलते हैं भक्ति। ये भक्ति का लक्षण किया है। इंद्रियों से निरंतर, कान से श्रवण करने, सत्संग श्रवण जो करते हैं ना, ये क्या है, ये भक्ति योग है। ये इसको योग समझना चाहिए। ये बैठकर कान के साथ आपका संयोग होता है, जो बोलते हैं तो महात्मा लोग किसी की गाली गुली देते नहीं है, वो देते हैं तो परमात्मा का नाम बोलते हैं, मंत्र सुना देते हैं, ये सब सुनाते हैं। तो ऋषि कैसे संयोग हो गया, ये है भक्ति। एक तो भक्ति हो जाती है। तो पहले दिन आप लोगों ने ये कर्म के बारे में सुन लिया, और जितने भी कर्म करते हैं वो सब के साथ में श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलते हैं ना, शिवार्पणमस्तु, तुम रखो अपने पास में, मैं अपने पास में कुछ नहीं रखूंगा। कर्म करने के बाद में खाली बोल देने का मुंह से, और देना होना कुछ नहीं भगवान को। तो ये समर्पण क्या है, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, भोग जो है उसको समर्पयामि, नैवेद्य निवेदयामि, ये सब निवेद्य बोल देने से हो जाएगा, चलेगा काम। भगवान कहते हैं हम उसके लिए स्वीकार कर लेते हैं, उसको साकार हम बना लेते हैं, वो भगवान का काम है। तो प्रथम दिवस क्या है, कर्म, निष्काम कर्म आपने सुन लिया। ज्ञानम कर्म च भक्ति से, पहले निष्काम कर्म बीच में रख दिया। कर्म इसलिए बतला दिया कि ज्ञान के लिए भी कर्म पहले आवश्यक है, उसके बिना अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती है। तो बीच में बोल देने से उभय संयोग होता है। बीच में जो बैठेगा ना, इधर भी संयोग उधर भी संयोग। ज्ञानम कर्म च भक्ति से, भक्ति के लिए भी क्या होना चाहिए, कर्म करना पड़ेगा। चित्तवृत्ति का आवर्तन, चित्तवृत्तियों के आवर्ती तदाकार वृत्ति प्रवाह करना पड़ेगा। वो भी ये क्या है, प्रयत्न है आपका, परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ज्ञानम कर्म, वो भी एक कर्म है। कर्म भक्तिश्च, भक्ति में भी कुछ है, कर्म होता है। भक्ति का सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा व्याख्या अलग है, वो व्याख्या भी एक है।
तो तीन जो है बतलाया है क्या, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो कर्म से अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी पाप की, धर्मेण पापम अपनुदति, पहले जो उसकी व्याख्या में बतला दिया। धर्म आप करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्मेण विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्मिष्ठम वै देवा उपदर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। वो धर्म जो है निष्काम कर्म, वो तो बहुत परमम वदन्ति, परमम परामा यस्मात्, जिससे परा ज्ञान होता, परा चैव अपरा च, परा विद्या जिससे प्राप्त हो उसको परमम बोलते हैं। हाँ, परा माँ विद्या यतः, हाँ इसको बोलते हैं परमम। तो क्या बतला रहा था मैं, कर्मेण पापम अपनुति तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, इसलिए धर्म को परम बतला दिया है। वो प्रथम आपने सुन लिया। वो कैसे होगा, ये निष्काम भाव से कर्म करते चले जाएंगे तो वो आपका धर्म बन जाएगा, और वही है परम परामा, जिससे परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, महान ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये पहले तो आपने सुन लिया है। और दूसरे दिन भक्ति की बात बोल रहे, भक्ति। हाँ, ज्ञानम कर्म च भक्ति से, भगवान ने अंत में भक्ति को रख दिया, क्योंकि अंतिम लक्ष्य भक्ति हो। भक्ति माने भगवान के भाग रूप में, भक्तिर भाग, भक्ति का अर्थ होता है भाग। आप अलग क्यों रहते हो, भगवान के भाग बन करके रहो। भागी बनते ना, भागी, मार्केट में होता है शेयर, वो शेयर बन जाना बोलते हैं। शेयर माने भाग बन जाओ उसके भगवान, वो भगवान की भक्ति माने भगवान का भाग बन जाओ। तो भगवान ममई वांशो जीवनों के, भगवान स्वयं बोलते, सुनते नहीं हो, बड़ा मुश्किल की बात है। मेरे अंश तुम है बोलते, तुम बोलते हो मैं तुम्हारा अंश नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। ये बोलते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अंशान शिवा बोलते हैं। सत्य विभेदापमे नाथ तवाहम नमामकीनस्त्वं सावुद्रो हिररंग कुलन समुद्रो नदारंग। आचार्य स्वयं बोलते हैं, भेद भले मिटा लो, लेकिन क्या बोलना चाहिए, नाथ तवाहम, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तेरा हूँ, मेरा तो ऐसा मैं मिल नहीं सकता हूँ। मेरा तो बोलने पर तुम दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, मेरा तो हो जाने हो गया है। मेरा तो बोलने पर दूसरी जगह जाओगे तो रोकेगा तुमको उस समय में। इसलिए सत्य विभेद आगम में नाथ तवाहम, मैं तेरा ही हूँ, न मामकी नस्तम, मेरा तुम ऐसा मैं नहीं कह सकता। तेरा मैं हूँ, मेरा तू है, ये नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मेरा तो बोलने पर मेरे अधीन तुम, ऐसा अर्थ निकलेगा। तेरा मैं बोलने पर क्या होगा, त्वद अधीनो हम, ये अर्थ वहां पर निकल जाएगा। ये मैं करने उदाहरण दृष्टांत दे दिया। सामुद्रो हिरंग समुद्रो नदारंग, समुद्र की तरंग बोलते हैं, समुद्र की तरंग, तरंग का समुद्र बन गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो तरंग के समान जीवात्मा है, समुद्र के समान परमात्मा है, लेकिन अभेद दर्शनम, अभेद तो होगा ही। समुद्र और तरंग में कोई भेद हो नहीं सकता है। समुद्र तरंग शांत हो जाए, हवा बंद हो जाए तो समुद्र रूप ही हो जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया। क्या बोल रहा था मैं, बोलते कहीं पहुंच जाता हूँ क्या। तो ये जो है ना, योग की बात बता रहा था। दूसरा योग हो गया क्या, प्रथम योग तो बोलते हैं कर्म योग, और दूसरा है भक्ति योग। हाँ, भक्ति की व्याख्या का, भक्तिर भागा, भक्ति का अर्थ है भाग। जैसे समुद्र का तरंग जो है एक भाग होता है, उसी प्रकार परमात्मा का एक भाग बन करके रहो, अलग नहीं रहना। भेद तो नहीं है, हाँ, भेद वेदांत में नहीं माना जाता। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन करना यही ज्ञान है। तो अभिन्न रूपेण यतितव्य इत्यर्थ है, बोलते हैं अभिन्न रूप से आप यत्न करो। परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही है, लेकिन याद रखना समुद्र में और तरंग तुम ऐसा नहीं करना, समुद्र तुम और तरंग में हो, इस पर थोड़ा सा भेदा भेद रखना पड़ेगा वहाँ पर। हाँ, तो ये जो है क्या है, ये भक्ति हो गया। भक्ति माने भाग, भक्तिर भागा, भंजनम भक्ति ही, कई व्याख्या है उसकी। भंजनात् भक्ति भी बोलते हैं और भजनम भक्ति भी बोल देते हैं। भजन करना माने कीर्तन आदि करना, वो भी भजन है। तो आप भगवान का अंग बन जाएंगे, एक अंश बन जाएंगे। ममई वांशो जीव लोग, इसको सार्थक बना देंगे आप उस समय में। इसलिए ऐसे भक्ति भी बहुत अच्छी है।
और भंजन अविद्या भंजनात् भक्ति, ये भी अर्थ हो जाएगा। ये भाग तो प्रथम दिवस आपने कर्म के बारे में बहुत कुछ संत महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण किया। और उस समय देरी से जो आगे हैं वो उससे वंचित रह गए भला। इसलिए जब कभी भी यहाँ ऐसा आयोजन हो तो पहले आके बैठ जाना, नहीं तो खड़े रहना पड़ जाएगा बाहर। ऐसी बात है। इसलिए भाग बनना चाहिए। भाग भंजनम भागो भक्ति, भक्तर भाग। भक्ति माने भाग, परमात्मा का भाग हो करके, परमात्मा से अलग नहीं है। ये हाथ क्या है, ये भी मैं हूँ, ये हाथ भी मैं हूँ, ये शरीर ये भी मैं हूँ। जिस प्रकार पूरे शरीर को मैं शब्द करते, लेकिन मेरा भाग है वो सुधर, ये सब मेरा भाग है। अपने को परमात्मा का भाग ही करना, मैं परमात्मा हूँ ऐसा पूरा नहीं बोल देना, वो तो जरा ठीक नहीं होगा। मैं परमात्मा, फिर वहाँ पर लक्षणा उक्षणा समाप्त करने पड़ेगी, लक्षणा करके उसमें से अनात्मा को निवृत्त करना पड़ेगा। खाली आत्मा को बहुत झंझट में नहीं पड़ना, वो झंझट में नहीं पड़ना। इसलिए जो है उसका भाग हो परमात्मा का, एक अंश मात्र में हूँ। जैसे एक रोम जो है आपका अंश है, उसी प्रकार परमात्मा का एक रोम जैसा भी हूँ, रोम जैसा भी नहीं हूँ, एक परमाणु मात्र हूँ। इस प्रकार उसको कहते हैं भक्ति। ये भक्ति हो गई। तो ज्ञानम कर्म च भक्ति, परमात्मा का अंग बन के रहो कहते, परमात्मा से अलग नहीं होना। भगवान करना चाहे तो भी अलग नहीं होना। तुमको परमात्मा चाहेंगे ये अलग हो जाए, ये जो है ना बड़ा झंझट करता है, इसको हटाओ यहाँ से, लेकिन छोड़ना नहीं उसको, बस उसके पीछे ही लगे रहना चाहिए। इसको बोलते हैं भक्ति। भाग बन के रहना चाहिए। जब भाग बन गया ना तो उसको परमात्मा फिर हटा नहीं पाते हैं। ये भक्ति हो गया। कर्म को तो आपने सुन ही लिया, अभी जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से। और ज्ञान, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान किसको बोलते हैं, अभेद दर्शनम। मैं अलग, परमात्मा अलग, एक अभी सोचना ही नहीं। परमात्मा और जीवात्मा अभी जो बतलाया ना वही अंगांग के भाव से हो, अंशांशी भाव से हो। हमें अंश जीव लोगे, भगवान खुद ही बोलते तू मेरा अंश है, ऐसा बोलते। अंश है परम कौन, जीवात्मा जितने अंशी है कौन, वो परमात्मा है। इसको बोलते हैं भाव। तो देखो ज्ञानम कर्म च भक्तिश्चो, ज्ञान है, कर्म है और भक्ति। भक्ति माने भक्ति माने अंगांग के भाव रूप से परमात्मा के अंदर ही मैं बैठा हुआ, ऐसा सोचो। मैं परमात्मा के अंदर ही बैठा हुआ, और कहाँ बैठे हो, परमात्मा के अंदर तो बैठना ही पड़ेगा। व्यापक है परमात्मा, उसके अंदर तुम बैठोगे और तद्रूप होकर के रह जाओगे। ये ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का वर्णन आपने 3 दिन में सुन लिया। हाँ, तो प्रथम दिन में कर्म सुन लिया और दूसरे दिन में भक्ति सुन लिया, और कल क्या सुना आपने, ज्ञान सुन लिया। देखो यही है संपूर्ण वेद, 3 कांड। वेदों में 3 कांड है, पहला कर्म कांड, दूसरा भक्ति कांड, उपासना कांड भी बोलो, और अंत में ज्ञान कांड। तीनों कांडों का श्रवण ये सब महात्माओं ने आपको अभी तक सुना। हाँ, अब आगे बढ़ना है। ये कर्म को, ये कांडों को जो है ना बड़ा बड़ा भारी कांड हो गया, वहाँ पर वो कांड नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पर बड़ा ही कांड है ये, तो अध्यात्म कांड है ये तो। एक बज गया भाई, 1 बजने वाला है। इनको याद आ गया, आप लोगों को याद नहीं आया। ये चिंता नहीं करना, ये जाते तैयार है भोजन। जहाँ पे छूटा बस यहीं पर लगेगी पंगत, यहाँ से जो है पंगत लगेगी, बाहर भी लगेगी, और भी जितने बाहर से आने वाले वो भी आते रहेंगे। लेकिन पहले बैठ जाना पड़ेगा रास्ते में, नहीं तो आपको शायद अंदर बैठने को ना मिले, हो सकता है फिर बाहर रहना पड़ जाए। इसलिए उठना नहीं जहाँ थे वहीं बैठ जाना, पत्थर अपने आगे रख लेना। यह है अभी अगला कार्यक्रम। हाँ, ये मैं समझा कोई चिट्ठी उठी लिख रही है, ये तो गौरी मामला। तो ये है, तीनों कांड पूर्ण हो गया। अब चौथा दिन इसकी समीक्षा मात्र हो गया तीनों के ऊपर।
ज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर और कर्म के ऊपर कैसे करना चाहिए उसके विषय में आप लोगों ने त्याग कहाँ कहाँ करना है ये सब विवेचनीय है। और विवेचन करते हुए अपने कर्मों को भी वैसा बनाना है, भक्ति को भी उसी प्रकार बनाना है, अभय दर्शन ज्ञान भी उसी प्रकार है। ये 3 दिन का जो सार है वो सार आज ये महात्मा लोग सुनाते गए। मैंने भी थोड़ा सा सुन ला दिया आप लोगों को, जितना आ गया उतना बोलता गया। और क्या, तो ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा था। अब उस पर कुछ छूट भी जाता है, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हरिओम। अब ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जैसा आप देखते हैं अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। जो कार्यकर्ता हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं